श्री रमेश चंद्र जी की याद में रमेश चंद्र मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से केएल सहगल मेमोरियल हॉल में बिच्छू थिएटर प्रोग्राम का आयोजन करवाया गया। बता दें आपको, रमेश चंद्र मेमोरियल ट्रस्ट का संचालन अरविंद चोपड़ा और सीमा चोपड़ा द्वारा किया जाता है, जो दोनों ही प्रख्यात पत्रकार और समाज सेवी हैं। इस दौरान पंजाब केसरी के डायरेक्टर अभिजय चोपड़ा और उनकी पत्नी साइशा चोपड़ा मौजूद रही। रमेश चंद्र मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना पंजाब राज्य में सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी की स्मृति में किया गया, जिन्होंने स्थानीय संस्कृति से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ग्रामीण मनोरंजन के लिए राष्ट्रीय एकता हेतु नाटक मंच, पारंपरिक हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, साखियां तथा पंजाब में खेलों को बढ़ावा दिया। और क्या कुछ रहा खास, आप भी डालिए इस वीडियो पर नजर। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रयास सिंह। इस वक्त हम मौजूद है केएल सहगल मेमोरियल हॉल में, जहां पर श्री रमेश चंद्र जी की याद में रमेश चंद्र मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से यहां पे थिएटर बिच्छू प्रोग्राम का आयोजन करवाया गया है। उनकी याद में ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे करवाया गया है, तो क्या कुछ खास रहेगा इस प्रोग्राम में, तो चलिए नजर डालते हैं। हमारे साथ श्री रमेश चंद्र जी के बेटे अरविंद चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद है, खास बातचीत करेंगे। सर, आज ये उनकी याद में प्रोग्राम जो है यहाँ पे करवाया गया है, बहुत ही खास है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखें, रमेश जी की याद में हमने एक सोसाइटी बनाई हुई है, रमेश चंद्र मेमोरियल ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट का मकसद यही है कि रमेश जी की जो लाइफ थी उसको हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं हर साल, और उसके लिए हम हर साल उनकी पुण्यतिथि पे या उनकी जब हत्या की गई थी उस दिन हम तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और कोशिश करते हैं कि शहर के जो लोग हैं उसमें इन्वॉल्व हों। और ये उसी कड़ी में एक हम इस बार एक प्ले करवा रहे हैं, थिएटर करा रहे हैं, और जिससे हम लोकल जो आर्टिस्ट हैं जलंधर के उनको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजन कर रहे हैं। और एक तरह से रमेश जी की उनकी इच्छा थी कि शहर में पंजाब के लोग जो हैं वो कल्चरली एक्टिव हों, और जलंधर वैसे भी बड़ा कल्चरली एक्टिव सिटी है, तो उन सबको इनकरेज करने के लिए रमेश जी की याद में हम ये हर साल ऐसे कार्यक्रम करते हैं, और ये भी उसी का एक हिस्सा है। इस वक्त हमारे साथ सीमा चोपड़ा जी मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे और इस इवेंट के बारे में हम जानेंगे। तो मैम, मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि आज जो है श्री रमेश चंद्र जी की याद में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया गया है, और यहाँ पे युवा थिएटर की तरफ से जो है बिच्छू इसका नाम रखा गया है। तो पहले इस प्रोग्राम को लेके बताइए, और इसका नाम बिच्छू भी क्यों रखा गया वो भी बताइए हमारे दर्शकों को। जी, ये एक्चुअली एक बहुत ही 200 इयर्स पहले एक फ्रेंच राइटर हैं मॉलियर, उन्हें शेक्सपियर ऑफ फ्रांस भी कहा जाता है। उनका एक प्ले है जो स्कॉर्पियन का ही फ्रेंच वर्ड है, जो उसी से ही रूपांतर करके हिंदी में नाम बिच्छू रखा गया। ये थ्रू एंड थ्रू कॉमेडी है और फैमिली ड्रामा है, और हमें बहुत लगा कि सब परिवार के लोग इसे पसंद करेंगे, इसीलिए हमने थिएटर को ये वाला थिएटर चूज किया। जैसे आज का टाइम है, थिएटर जो है लुप्त होता जा रहा है, और ऐसे में आप जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको क्या कुछ एक प्यारा सा मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं ये बहुत ही आपने एक ऐप्ट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इस समय पर कॉल ऑफ द डेज की टू अट्रैक्ट पीपल टू थिएटर, और इसीलिए हम समय समय पर रमेश चंद्र मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से प्ले ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि लोकल आर्ट प्रमोट हो। अगर मैं चाहूँ तो हम दिल्ली से, बॉम्बे से भी बुला सकते हैं ग्रुप्स को, पर अपने लोकल आर्टिस्ट भी बहुत हाई कैलिबर के हैं जिन्होंने बाहर शेक्सपियर ग्लोब थिएटर में ट्रेनिंग ली है। येल यूनिवर्सिटी से हैं मिस्टर अंकुश शर्मा, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं बिच्छू प्ले के, और इसलिए प्रमोशन के लिए हम साल में एक बार पापा की याद में ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि वो खुद भी बहुत कल्चर को प्रमोट करते थे, स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, मैंने तो सुना ही है।
और इसी वे में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर देखने आएँ। मैम जैसे आज का समय है और हमारी युवा की ही अगर हम बात कर ले, यंगस्टर्स की, उनको अब थिएटर में इंटरेस्ट बहुत कम हो गया। ऐसे समय में आप कैसे सब डील करते हैं, कैसे मतलब लोगों को इनवाइट करना बेहद ही टफ है, तो ये सब कैसे डील करना है, कैसा मतलब आप सारा अरेंज करती है, बताइए दर्शकों। ये इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया तो वाकई में थोड़ा टफ था कन्विंस करना यहाँ के लोकल ऑडियंस को कि जालंधर में भी हाई कैलिबर का थिएटर हो सकता है। पर अब जब हमने दिस इज़ द थर्ड टाइम, और इसके बाद केएल सहगल मेमोरियल हॉल में उनका एक अप्रैल में भी वीक चलता है और एक दिसंबर में भी होता है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे हमने नोटिस किया कि सब अपने आप ही क्वेरीज करने लगते हैं। इसके लिए हमने सोशल मीडिया का भी यूज़ किया और माउथ से भी पब्लिसिटी की और व्हाट्सएप भी यूज़ किए, और अब मैंने देखा है, जैसे आप भी देख रहे हो, कि हाँ जी बहुत अच्छा टर्न आउट है एंड वी आर होपिंग कि ये अभी 6-6:15 तक हाउसफुल ही होएगा। हाँ जी मैम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि आप कैसे लोगों से डील कर रही हैं इस वक्त, क्योंकि मैम आज का जो समय है लोगों को कल्चर से जोड़ना बेहद ही यहाँ पे मुश्किल। बहुत, हाँ जी, पर उसके लिए ये सिलेक्शन होनी चाहिए प्ले की ना, कोई ऐसा प्ले इंटरेस्टिंग करें जैसे हमने पहले किया था। तो जो रशियन राइटर थे, फेमस रशियन राइटर है, उनको कई अवार्ड्स मिले हैं, उसी तरह का प्ले चूज़ करो तो उसको देखने के लिए एक ऑटोमेटिकली एक जिज्ञासा होती है, और उसे ठीक से प्रमोट किया जाए, ठीक से इनवाइट भेजे जाएं तो सभी आते हैं। क्या कुछ खास रहा इस इवेंट में और आपके समक्ष जो है पेश किया गया, और इस कल्चरल प्रोग्राम में कैसे जो है थिएटर को रिप्रेजेंट किया गया, वो भी आपको जो है बताया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आप इजाजत और जुड़े रहें आप पंजाब केसरी के साथ।